सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग कर क्या है, पिनेकल की बहुत ही पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू का लेटेस्ट एडिशन। कौन सा एडिशन? फिफ्थ एडिशन। इस फिफ्थ एडिशन का मैं आपको वीडियो सोल्यूशन करा रहा हूं। मेरा जो सोल्यूशन होता है बुक के सोल्यूशन से टोटली डिफरेंट होता है। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। इस बुक में ऑलरेडी हमने 3 टॉपिक इस बुक का वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट करा चुके हैं। पहला नंबर सिस्टम टोटल बुक में थे 277 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टॉपिक था एलसीएम एचसीएफ जिसमें 125 क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन हो चुका है। थर्ड टॉपिक था हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन जिसमें बुक में था 271 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी तीनों टॉपिक का कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है परसेंटेज टॉपिक के बुक में है 370 क्वेश्चन जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 195 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। तो आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे परसेंटेज टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 196 से आगे की तरफ। मैं अगेन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप चाहते हो कि ये सारे जो टॉपिक कंप्लीट हैं उसको सीक्वेंस वाइज प्रॉपर अरेंज वाइज देखना चाहते हो तो आप क्या करो, अपने मोबाइल के यूट्यूब ऐप को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद वहां पे टाइप कर लेना सुधीर सर ऑफिशियल। जैसे ही टाइप करोगे, सर्च कर लोगे, आप मेरे चैनल पे विजिट कर लोगे। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में जाओगे, सीक्वेंस वाइज इस टॉपिक की फोल्डर बनी हुई है इस बुक की, आप वहां से सीक्वेंस वाइज आप देखना शुरू कर दोगे। चलिए देर नहीं करते, हम टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे। 370 क्वेश्चन है इस बुक में टोटल परसेंटेज के, जिसमें से 191 से लेकर के 195 क्वेश्चन ऑलरेडी तक फिनिश हो चुका है। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 196 से आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 196 देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है। राम्स इनकम एक्सीड श्याम्स इनकम बाई 70%, यानी राम की इनकम श्याम की इनकम से 70% ज्यादा है। 70% होता है 7/10 मोर मतलब प्लस, यानी अगर ये 10 है तो ये 7 ज्यादा है यानी 17 है। आगे बढ़ते हैं। श्याम इनकम इज लेस देन द सोहन्स इनकम बाई 30%। श्याम की इनकम जो है सोहन के इनकम से क्या है 30% कम है। 30% होता है 3/10, लेस मतलब माइनस। अगर सोहन 10 है तो श्याम क्या होगा, श्याम 3 कम हो जाएगा यानी 7 रहेगा। अब देखो ध्यान से समझना बात को, यहां पे श्याम 10 यूनिट, यहां पे श्याम 7 यूनिट, सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए 7 से यहां पे मल्टीप्लाई और 10 से यहां पे मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा राम, श्याम और सोहन का रेशियो 17 7 119, 10 7 70 और हमें सोहन का मिल जाएगा 10 × 10 यानी 100। और हमें पूछा क्या गया है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड सोहन। राम और सोहन, राम ये है सोहन ये है, रेशियो कितना हो जाएगा 119:100। देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ वोट्स पोल्ड बट इट इज डिफीटेड बाई हिज ओन अपोनेंट बाई मेजोरिटी ऑफ इतना वोट्स। ओके, बिकॉज ऑफ इतना वोट्स इनवैलिड होता है। ओके, द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स इज, कितना परसेंट इनवैलिड वोट हुआ। देखो ध्यान से समझना बात को। अगर क्वेश्चन में ये देखो ध्यान से, कॉमन सेंस मैं लगाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लेता हूं टोटल वोट्स थे 100x, उसमें से क्या हुआ, इतना वोट्स तो हो गए इनवैलिड, यानी इसमें से 1400 वोट्स इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो गए, वैलिड कितने हो गए 100x माइनस 1400, ये क्या रह गए वैलिड वोट, ये हो गया वैलिड वोट। ध्यान से देखना, ये हो गया वैलिड वोट। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो कैंडिडेट है उसको मिला है 42% ऑफ पोल्ड वोट। 42% पोल्ड वोट का मतलब क्या है, टोटल वोट्स ये पोल्ड वोट था, इसका 42%, 100x का 42% यानी 42x। तो दूसरे को कितना मिला होगा, इस 100x माइनस इतना 42 यानी कितना हो गया 58x। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 58x माइनस 1400 हुआ। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसको वोट तो मिला इतना, लेकिन वो डिफीटेड बाय हार गया कितना, जो अपोजिट में था उससे इतना वोट से, यानी इसमें से बड़ा ये है, इसमें से इसका डिफरेंस जो होना चाहिए वो इसके बराबर है, यानी 58x माइनस 1400, उसमें से माइनस करूंगा किसका 42x, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना है 3080, यही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा आसानी से। देखो ध्यान से, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x, ये 1400 इधर जाएगा तो 30 और 14 कितना हो जाएगा 4480,
यानी x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो गई? 16 दूनी 32, 16 अट्ठा 128, 280 हो गया। x की वैल्यू 280 आ गई। हमें कहा गया कि परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट कितना था? इनवैलिड वोट 1400 था, 1400 आउट ऑफ टोटल वोट से 100x है, 100 इंटू एक्स, एक्स कितना है? 280, यानी टोटल वोट्स कितना था हमारा? 100x, 100x परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 14 से 10, 14 से 2, 2 से 5 टाइम्स में, यानी ओवरऑल क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया था तो परसेंटेज में आएगा, यानी 5% वोट्स क्या होंगे? इनवैलिड होंगे। हमने देखो आसानी से कर लिया। मैंने आपको इससे पहले भी इलेक्शन के इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं कि मैंने बोला भी था इलेक्शन का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना ले कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, देन डिक्रीज हो रहा है 30% से। आगे क्वेश्चन में कहा गया नेट इंक्रीज और डिक्रीज। दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला पे a प्लस बी प्लस क्या ए बी बाई 100 वाला ये फॉर्मूला इन परसेंटेज लगा सकते हो। जैसे देखो 25% इंक्रीज यानी 25, 30% डिक्रीज, डिक्रीज को माइनस लेते हैं यानी इतना, माइनस 25 इंटू 30 बाई क्या 100। ध्यान से देखो ये इसमें जाएगा यानी -5, -25 यहाँ 75 होता है, 1 जीरो से 1 जीरो, 75 बाई 10 यानी 7.5, यानी कितना हो गया? -5 और 7 -12.5। माइनस क्या ओवरऑल परसेंटेज में माइनस क्या डिनोट करेगा कि ये डिक्रीज होगा, 12.5% से डिक्रीज होगा। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। दूसरा इसका रेशियो मेथड कर सकते थे। रेशियो मेथड कैसे अप्लाई करोगे? देखो ध्यान से, रेशियो मेथड में 25% होता है 1/4, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 4 से क्या हुआ 5। आगे बढ़ते हैं 30% होता है 3/10, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी 10 से कितना 3 कम यानी 7। मल्टीप्लाई कर लो, 10 चौके 40, 7 5 35। बताओ 40 से 35 हुआ, डिक्रीज हुआ कितने का? 5 का। 5 का डिक्रीज आउट ऑफ 40 पे परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। वैसे भी आप जानते हो 1/8 आएगा, 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो परसेंटेज वैल्यू 12.5% होता है, या 12 सही 1/2%, 12.5% ही तो होता है। और क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है 40 से 35 हुआ, डिक्रीज होगा इतना परसेंट का डिक्रीज आएगा। ये यही तो आंसर है। तो ये है हमारा फॉर्मूला अप्रोच और ये है हमारा रेशियो मेथड। आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो यूज करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। क्या दिया गया है? द प्रोडक्शन ऑफ एबी कारपोरेट इंक्रीज बाय 10% आफ्टर 1 ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाय 22%। ओके, द थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 5%। ओवरऑल परसेंटेज चेंज। तो एक तो तरीका है क्या, पहले 2 में लगा दो फॉर्मूला। किसमें किसमें? देखो फॉर्मूला अप्रोच से जा रहे हैं, पहले इसमें लगा दो, इसमें लगाओगे तो वही a प्लस बी यानी 10 प्लस 22 यानी 32 प्लस 10 इंटू 32, 10 इंटू 22 यानी 220 बाई 100, यानी कितना हो गया 2.20 आ जाएगा, यानी 32.20। ये रहा इन दोनों से, इन दोनों की हेल्प से हमने कर दिया। अब कितना बचा? 5% का इंक्रीज। अब इन दोनों में लगाओ तो इतना प्लस 5 प्लस 32.20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। हम सिर्फ कर क्या रहे हैं कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला यूज कर रहे हैं। पहले इन दोनों से हमने यूज किया तो हमारा इतना आ गया। अब इसमें और इसमें यूज कर देंगे तो ये हमने कर दिया बस। अब इसको सोल्व करना है। देखो ध्यान से 32 और 5 कितना हो गया 37.20 प्लस, देखो ध्यान से 20 5 होता है 100 2 0, 5 दूनी 10 1 11 और 5 3 15 1 16 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? तो देखो ध्यान से समझना बात को। 20 में मल्टीप्लाई करूंगा 100, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 3 15 1 16। अगर क्या करूंगा 100 से डिवाइड करूंगा और डेसिमल कहां पे लगा हुआ है? 2 डिजिट पे लगा हुआ है डेसिमल, तो ये तो हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। अब यहां से करूंगा तो कितना हो जाएगा 1, इस पे पॉइंट लग जाएगा। कहां पे मिस्टेक हो रही है? मिस्टेक यहां पे है, देखो ध्यान से। जब इसको करूंगा तो 2.20 आएगा ना, 220 बाई 100 2.20 तो 32 और 2 34 होगा ना। यहाँ पे 34, 34 और 5 देखो ध्यान से, 34 और 5 39 हो गया। 39 पॉइंट, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको करूंगा
39 प्लस 1.6 यानी कि 40.6 40 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 40 पॉइंट समथिंग एक ही है। नहीं समझ में आया, फिर से करा देता हूं, देखो ध्यान से समझना बात को। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेशियो मेथड दोनों दो मेथड बताऊंगा, पहले देखो ध्यान से। इसमें सक्सेसिव लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होगा, 10 प्लस 22 यानी 32 प्लस 10 इंटू 22 220 बाई 100 यानी 2.20, यानी आया कितना 34.20। अब इसमें लगाऊंगा और इसमें लगाऊंगा, तो इसमें लगाऊंगा, इसमें प्लस 5 प्लस 34.20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ध्यान से, इसको इसमें ऐड करूंगा, 34 5 39.20 आ गया, प्लस ध्यान से देखो 20 पांचे होता है 100, 2 जीरो आगे, 5 के 20 20 और 1 21, 5 15 15 और 2 17 आ गया। और डेसिमल था 2 डिजिट पे, तो 2 डिजिट पे डेसिमल यानी ये हट ही जाएगा। बाई 100 करूंगा तो 1.71, 39 में 1 ऐड करूंगा 40, 70 71 में 20 ऐड करूंगा 91, यानी 40.9% ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, यानी इंक्रीज। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। देखो ध्यान से, ये था हमारा फॉर्मूला अप्रोच। अगर चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, रेशियो मेथड से लगा सकते हो। रेशियो मेथड कैसे, 10% होता है 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 10 से कोई चीज क्या हो गई 11। आगे बढ़ते हैं, 22% होता है 22/100, 2 से काटूंगा तो 11/50, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 50 से कितना हो जाएगा 11 बढ़ जाएगा, यानी 61। आगे 5% होता है 1/20, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 20 से कितना हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करना आपके हाथ में है, 5 दूनी 10, 10 हो गया, 10 पे 3 जीरो आ गया इज टू, यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ध्यान से 21 में 61 का मल्टीप्लाई करूंगा, 21 से कहीं 21, 21 6 के 126, 126 और 2 128। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 11 का, 11 का मल्टीप्लाई आसान है, 1 8 1 9 8 2 10, 2 1 3 1 4, और ये कितना हो गया 1। बताओ यहां से ये कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 4091 ज्यादा है, आउट ऑफ 10,000। परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4091 को 100 से डिवाइड करूंगा तो 40.91% आएगा, और ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, यानी क्योंकि यहां से यहां इंक्रीज हुआ था तो इंक्रीज होगा। देखो ध्यान से, आ गया ना। तो आइदर आप इस मेथड से चले जाओ या आइदर इस मेथड से चले जाओ, दोनों मेथड मैं आपको बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, द सैलरी ऑफ रमेश फर्स्ट इंक्रीज बाई 35%, देन डिक्रीज बाई 40%, आगे अगेन इंक्रीज बाई 25%, फाइंड द ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज। रेशियो मेथड से डायरेक्ट कर लें, देखो ध्यान से 35%, 35/100, 5 7 20 5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 20 से कितना हो गया 27। आगे बढ़ो, 40% होता है 2/5, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी 5 से 2 की कमी आ गई, यानी 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगेन इंक्रीज 25%, 25% का मतलब 1/4, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 4 से कितना हो गया 5। और एक चीज और जानते हो क्या है, सक्सेसिव में अगर क्रॉस में कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो, कैंसिल हो गया। 20 इंटू 4 मल्टीप्लाई करूंगा 80, यहां पे 27 इंटू 3 81। बताओ कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ, किस पे 80 पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 20 चौके 80, 20 5 100, यानी कितना आ गया 5/4। 5/4 का मतलब कितना हो गया 1.25%, क्यों 1 + 1/4, 1 + 1/4 मतलब 0.5, इतना परसेंट का क्या होगा इंक्रीज, क्योंकि इंक्रीज हो रहा था। तो डिक्रीज वर्ड तो होगा नहीं, इंक्रीज होगा 1.25%, ऑप्शन नंबर ए। चाहते तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से, पहले इन दोनों में लगाओ, 35 - 40 यानी माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a + b + ab/100, लेकिन जहां पे डिक्रीज होता है वहां पे माइनस करते हैं। अब देखो ध्यान से, -5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 5 200, 40 5 200। देखो ध्यान से, चाहे ऐसे कर लो ना, 0 5 के 20, 4 3 12 2 14 आ गया। अगर 100 से डिवाइड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी -14 5 -19 आ गया, -19 आ गया। देखो फिर से एक बार चेक कर लो, इसमें से 35 - 40 माइनस का 5, 35 इंटू 40 यानी 120 + 20 140, यानी 1400/100 यानी 14, माइनस का 19। अब इसके साथ क्या है, इंक्रीज है 25 का, यानी -19 + 25
माइनस 19 इंटू 25 बाई 100, देखो ध्यान से, माइनस 25, 19 और 6 25 होता है, यानी इसमें से 6 आ गया ये, माइनस देखो ध्यान से 25 नामा 225, कैरी हो गया 25, 25 में एक का मल्टीप्लाई करूंगा 25, 25 और 25 50, ये हो गया, डिवाइड करूंगा 100 से तो ये हो गया, यानी कितना हो गया 6 माइनस 5.05, यानी कितना हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, रुको कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, 25 नावा 225, अच्छा 22 होगा ना यहाँ पे, देखो ध्यान से 25 नावा 225, 5 कैरी हो गया 22, 25 और 22 कितना होता है 47, 47 हो गया, और डिवाइड करूंगा 100 से, यानी क्या हो गया 6 माइनस 4.75, तो देखो ध्यान से 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1, 100 में से 75 माइनस करोगे इतना, और पॉजिटिव आ रहा है यानी इंक्रीज होगा। देखो तो आइदर आप फॉर्मूला मेथड चले जाओ या आप इसमें, दोनों में बता दे रहा हूं ताकि आप कहीं से भी आपके जिस टीचर ने जो मेथड पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर लोगे। सिंपल डाटा है तो फॉर्मूला यूज कर लो, कॉम्प्लेक्स डाटा है तो आप रेशियो मेथड जिसका परसेंटेज वैल्यू जानते हो। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए मैन स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%, द परसेंटेज इंक्रीज और सेविंग, यानी परसेंटेज इंक्रीज करना है सेविंग में, वेटेड एवरेज लगाओगे, देखो ध्यान से 100 अगर इनकम है तो 65% उसने 65 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो सेव कितना किया 100 माइनस 65 यानी 35, रेशियो ले लो, ये कितना हो गया 5 से 13, 5 से 7। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है कितने से 10% से, सेविंग नहीं पता एक्स, वेटेड एवरेज लगाओ, कैसे लगाते हो, इसमें इसका मल्टीप्लाई यानी 130 प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई 7x ओवर नीचे क्या लिखते हो बाई, ये इन दोनों का सम, ये इधर चला जाएगा 20, और इनकम इंक्रीज से कितना से हो रहा है 20 से यानी 20। आगे बढ़ो 7x इक्वल टू ये कितना हो गया 400 माइनस ये इधर जाएगा 130, यानी 7x इक्वल टू कितना हो गया, 3 में से 1 जाएगा 270 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 270 बटा में 7। अब देखो ध्यान से क्या होगा, 7 लिखे 21, 60 हो गया, 7 8 56, 38 पॉइंट समथिंग, 38 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। देखो 7 के 21 यानी 60 हो गया, 7 8 56, 38.5 आ जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, ड्यू टू फॉल in a manpower the production of a company decreased by 35%, by what percent should the working hour increase to restore the original product। देखो ध्यान से 100 से कितना कम हुआ 35% कम, यानी कितना हो गया 65, 100 से 65 हुआ, अब यहां से यहां पहुंचना है कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 35, आउट ऑफ किस से 65 से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 7, 5 से 13 यानी कितना हो गया 700 अपॉन 13, इतना परसेंट आ गया। अब देखो ध्यान से भाग कर लोगे, देखो ध्यान से 13 5 65, 13 5 65, 50 हुआ, 13 3 39, 53 पॉइंट समथिंग, 58 पॉइंट समथिंग है, 55 पॉइंट समथिंग है, 53 पॉइंट समथिंग, पूरा कैलकुलेट मत करो, अगर ये पूरा करना शुरू कर दोगे कि ये 2 डिजिट और मैच करें डेसिमल नहीं, 53 पॉइंट समथिंग देखो एक ही ऑप्शन था, ये तो 55 पॉइंट समथिंग है, तो गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया गया है, द इनकम इज राजू इज 25% मोर देन मंजू, राजू का इनकम मंजू से क्या है 25% ज्यादा, 25% होता है 1/4 मोर मतलब प्लस, यानी अगर मंजू 4 है तो एक राजू ज्यादा है यानी 5 है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है देखो ध्यान से, राजू इनकम कितना से इंक्रीज हो रहा है 25% से, कोई दिक्कत नहीं है, और मंजू का इनकम 40% से इंक्रीज हो रहा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम। ओके ध्यान से देखो, रेशियो मिल गया है, हमें कंबाइंड इनकम चाहिए, वेटेड एवरेज लगाओ, राजू का इंक्रीज हो रहा है 25 से, ओके, और इसका इंक्रीज हो रहा है किससे 40 से, वेटेड एवरेज लगा दोगे तो काम हो जाएगा, या बेसिक मेथड से भी कर सकते थे, पहले वेटेड एवरेज लगा लो, 25 5 125 प्लस 40 इंटू 4 यानी 160 ओवर इन दोनों का सम यानी 10। आ जाओ देखो ध्यान से 100 100 200 285 हो गया बाई 100 यानी कितना से इंक्रीज हुआ 28.5%, ओवरऑल क्या आता है इंक्रीज।
रुको, कहीं पे मिस्टेक नहीं ना कर दिया हम लोगों ने। राजू का इनकम 25% से, ओके, और मोहन का इनकम 40% से। 25 5 125, 40 चौके 160, यानी कितना हो गया 100 100 260 20 80 5 85। कुछ मिस्टेक किए हैं क्या हम लोगों ने? नहीं तो बेसिक मेथड से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजू गॉट 25% रेज कर रहा है और ये है इतना। हमें क्या चाहिए? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइंड। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक की है ना, सॉरी फॉर डेट। ये देखो 5 और 4 9 होगा ना, 9 कर लो, यानी कितना हो गया 285 बाई 9, 9 से नतली 27, 27 हो गया, यानी 15 हो गया, 9 इकाई 9, 31 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा चाहो तो इसको अनदर अप्रोच से भी कर सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से, राजू है और मोहन है, ठीक है, राजू और मोहन है, ध्यान समझना। राजू मोहन है, रेशियो कितना है 5 4, तो इसको मान लूं कि ये 500 है और ये 400 है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, राजू का इनकम जो है इंक्रीज हो रहा है 25%, 25 5 125 इंक्रीज हुआ, ये आगे बढ़ते हैं। इसका जो इंक्रीज हो रहा है 40%, 40% यानी 160। ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ है 125 प्लस 160 यानी 285। ओवरऑल, ओवरऑल इन दोनों का सम यानी 900। परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल करोगे आ जाएगा 285 बाई 9, 9 नतीली 27, 15 हुआ, 9 1 जा 9, 31 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंट का इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो आइदर आप वेटेड एवरेज लगा लो या आप बेसिक मेथड से यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास। द प्राइस ऑफ ए कार इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 35%, आफ्टर दैट द प्राइस डिक्रीज बाय 25% ड्यू टू रिडक्शन इन सेल, व्हाट इज द नेट इंक्रीज। देखो इंक्रीज और डिक्रीज ओवरऑल सक्सेसिव लगाओगे, 35 माइनस 25 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 इंटू 25 बाई 100, ये रहा। ये ध्यान से देखो 35 माइनस 25 यानी 10, 25 5 125 कैरी हो गया 12, 25 यहाँ 75, 75 और 12 कितना हो जाएगा 87, बाई 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 8.75। 10 में से 8 नहीं बल्कि 9 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 100 में से 75 माइनस करोगे 25 आएगा। इतना परसेंट का ओवरऑल क्या हो जाएगा इंक्रीज। और ये देखो ध्यान से, डिक्रीज वर्ड तो होगा नहीं, 2 खत्म हो गया। इंक्रीज ये आप जानते हो 2 1/3 कितना होगा 0.33, 2.33% का इंक्रीज नहीं हो सकता। देखो ये क्या है 1/4 होता है 0.25, 1.25% का क्या हुआ इंक्रीज, तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चाहते तो इसको क्या कर सकते थे, रेशियो मेथड से अप्लाई कर सकते थे, लेकिन सिंपल डाटा था, हमने सक्सेसिव फॉर्मूला यूज कर लिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है। इन एन असेंबली इलेक्शन ए कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट, वैलिड वोट का 60% उसको मिल रहा है। 2% वोट्स, टोटल वोट्स वे आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 2% क्या हो गए वोट्स इनवैलिड हो गए। इफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 1,50,000, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट के फेवर में वैलिड वोट कितना था। ध्यान से देखो टोटल वोट्स था कितना 1,50,000, उसमें क्या कहा जा रहा है 2% वोट्स इनवैलिड हो गए, यानी वैलिड कितना हो गया 98%, 98/100। आगे बढ़ते हैं, इस वैलिड वोट का क्या मिल रहा है कैंडिडेट को 60% मिल रहा है, 60% 60/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, देखो कैसे 15 में 98 का मल्टीप्लाई, 15 8 है 120 कैरी हो गया 12, 15 नामा 135, 135 और 12 कितना हो जाएगा 147, यानी 147। इसमें मल्टीप्लाई करना है 60 का, तो ध्यान से देखो ये 2 जीरो तो आएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर लो, 7 छके 42, 14 छके 84, 84 और 4 88, आपका आंसर आ गया 88,200। देखो या इतना नहीं करते, देखो ध्यान से 147 में 6 इंटू 100 मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो तो होगा ही होगा, 7 छके 42, लास्ट का 3 डिजिट 200 होना चाहिए, 200 इसी में था, ये 400 था, नहीं हो सकता, ये 000 था, नहीं हो सकता, 200 एक ही ऑप्शन में था, तो पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करते तो काम हो जाता। चलिए मूव टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्या दिया गया है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, ओके, 85% वोटर्स कास्ट देयर वोट, ओके, आउट ऑफ 4% वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 4% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। आगे, ए कैंडिडेट गॉट इतना वोट्स विच वेयर 85% ऑफ द वैलिड वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन वाज। अगर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन कितना मान लेता हूं, x है। आगे कहा, देखो क्या दिया गया है, कितने परसेंट वोट कास्ट हुए, 85%। 85%, 85/100, 5 से काटोगे 17, 5 से काटोगे 20, 85% ये लिख दिया। इसका क्या कहा जा रहा है, 4% जो है वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गए। 4% इनवैलिड हो गए तो कितना परसेंट वैलिड हो गए, 96%। 96% वैलिड हो गए। इस वैलिड वोट का 85% है, 85%, 85% अभी 17/20 होता है, 85/100, 5 से काट लोगे तो 17/20, और वोट कितना है कैंडिडेट को, 6936, यही कहा गया है क्वेश्चन में। अब देखो ध्यान से, कैंसिल करना हमारा काम है, देखो ध्यान से, 4 से 24, 4 से 25, 17 से काटूं, देखो 17 चौके 68, 13 बचा नहीं जाएगा 0, 17 8 136, फिर 17 से काटूं, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 24 से 24 कैंसिल हो गया। देखो कैलकुलेशन कितना फास्ट हम कर रहे हैं। x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 हो गया, और 1 1 2 0 उधर जाएगा, सारा मल्टीप्लाई होगा, 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखो बताओ क्या कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, राजू स्पेंट 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड। ध्यान से देखो, राजू जो है 10% और 20% इनकम का ट्रांसपोर्ट और फूड पे खर्च करता है। मान लो राजू की इनकम 100 है, तो 10% क्या, 100 का 10% 10, उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट पे, फूड पे कितना किया खर्च, 20%, यानी 100 का 20% 20, यानी ये फूड पे खर्च कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ही स्पेंड 30% ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथ्स। अब बचाओ, बचा कितना, 10 और 20, 30 खर्च कर दिया, तो अभी भी बचा है 70, 70 अभी भी बचा है, रिमेनिंग 70 बचा। इस 70 का ध्यान से देखो, रिमेनिंग 100 में से 30 चला गया, अभी भी बचा है 70। इस 70 का उसने क्या कर दिया, 30% किस पे खर्च किया, क्लोथ पे। 70 का 30% 21 हो गया, 21 उसने खर्च कर दिया क्लोथ पे। अब आगे बढ़ते हैं, ही सेव रेस्ट ऑफ हिज इनकम। टोटल इनकम देखो ध्यान से, टोटल इनकम था 100, उसमें से 10, 20 और 21 खर्च कर दिया, तो 10, 20, 30, 30, 20, 50, 51 खर्च कर दिया, तो अभी भी बचा है 49। ये क्या है, रेस्ट अमाउंट है। आगे बढ़ते हैं, इफ हिज सेविंग, और रेस्ट अमाउंट को क्या कर रहा है, वो सेव कर रहा है, ये यानी सेविंग वाला अमाउंट है। इफ हिज सेविंग इज इतना, यानी 49 यूनिट की वैल्यू, 49 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 26460। आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथिंग। फूड पे देखो, फूड कौन सा है, फूड ये है, और क्लोथ्स कौन सा है ये, इन दोनों पे कंबाइन कितना खर्च किया, 20 और 21 41 खर्च किया। बस इसी को सोल्व करना है, हमारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे, 7 से काटो, 7 7 जा 7 से, 7 के 21, 54 हो गया, 7 8 56, 7 7 49, 49 हो गया, यानी कितना हो गया 56, 7 8 56, 7 से कैंसिल कर लोगे, 7 5 35, 7 5 35, 7 28, 540 हो गया। अब देखो ध्यान से, 540 में 41 का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो, 540 में 41 का मल्टीप्लाई करना, इसको ब्रेक कर दूं, 40 + 1 मल्टीप्लाई कर लो। देखो 0 0 तो होगा, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 21, इसमें ऐड करूंगा फिर 540, तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, लास्ट में तो 40 होगा ही होगा, ये खत्म हो गया, 6 5 11, 21 और 1 22 हो जाएगा, 22 140 आ जाएगा। 22 140 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हमने आसानी से मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को देखिएगा देन ट्राई कीजिएगा। क्या दिया गया है, प्राइस ऑफ ए राइस डिक्रीज बाय 25%, देयरफॉर ए पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर राइस, द सेम एक्सपेंडिचर। इफ एक्सपेंडिचर इज, खर्चा है राइस पे कितना, इतना का, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी। ध्यान से देखो, प्राइस कितना से 25%, 25% होता है 1/4 डिक्रीज माइनस, यानी प्राइस जो है 4 से कितना हो गया, कम होकर 3 हो गया,
ये है इनिशियल, ये है फाइनल। तो आर्टिकल यानी थिंग्स जो है उल्टा होता है प्राइस का, यानी ये क्या हो जाएगा 3:4। दो रेशियो में इंटरचेंज करने में उल्टा में उलट देते हैं इंटरचेंज, लेकिन 3 में गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जाए, जिसकी वजह से वो कितना ज्यादा चीनी खरीद रहा है, ज्यादा राइस चावल 30 kg। यहां पे कितना यूनिट एक्स्ट्रा, एक यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 30 यूनिट की 3 यूनिट की वैल्यू 90, 4 यूनिट की वैल्यू 120। ये क्या आया केजी में। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमें ओरिजिनल प्राइस बताना है। ओरिजिनल प्राइस बनाना, ओ आर फॉर ओरिजिनल। कितना रुपया खर्च किया गया है 5400 रुपया। कितना केजी लिया गया है 90 केजी। डिवाइड कर लोगे यानी कितना हो गया 9 × 6 = 54, 60, यानी 60 रुपया पर केजी ओरिजिनल प्राइस था। देखो कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओरिजिनल यही था ना 90 केजी, नया तो 120 केजी खरीद रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 209, देखो ध्यान से क्या दिया गया है। सैलरी ऑफ मोहित इज 60% मोर देन विजय। 60% होता कितना है 3/5, मोर मतलब प्लस, यानी मोहित और विजय की बात की जाए तो अगर विजय 5 यूनिट है तो मोहित 3 ज्यादा है यानी 8 है। आगे, सैलरी ऑफ विजय इज हाउ मच % लेस देन मोहित। मोहित से विजय की सैलरी कितनी कम है 3। किसे कंपेयर किया जा रहा है मोहित से, यानी वो आ जाएगा नीचे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 3/8 आप जानते हो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 37.5% आप जानते हो, या इसको बोल सकते हो 37 से ही 1/2%। ये तो आपको परसेंटेज में पता ही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए ना, ये सारी चीजें तो डाटा आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 3/8 कितना होता है 37.5%, बहुत बार रिपीट हुआ है। 5/8 कितना होता है 62.5%। 7/8 कितना होता है तो 87.5%। ये तो फिंगर टिप्स पे डाटा याद होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं याद है यानी आपको परसेंटेज की बेसिक भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो ध्यान से। 3 ईयर एगो रमन सैलरी कितना है 45,000। ही सैलरी इंक्रीज बाई 10%। ओके, देखो ध्यान से, 3 ईयर एगो रमन सैलरी इतना, ही सैलरी इंक्रीज बाई 10%। आगे 10%, A% एंड 20% इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ईयर 10% इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड ईयर A% इंक्रीज हो रहा है, थर्ड ईयर 20% इंक्रीज हो रहा है। आगे रमन प्रेजेंट सैलरी बिकम्स इतना, 3 साल के बाद इतना हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में कितना था 45,000, पहले साल इंक्रीज हुआ 10%। 10% होता है 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी कितना हो गया 10 से 1 बढ़ गया 11/10 हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरे साल A% का इंक्रीमेंट मान लेता हूं क्या था Y था, उससे बढ़कर के X हो गया। तीसरे साल 20% इंक्रीज हुआ, 20% होता है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 5 से बढ़कर के 1 बढ़ गया यानी 6। और ऐसा करने के बाद कितना हो गया 83160, यही कहा गया है। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान समझना। हम कैंसिल करेंगे ना, कैंसिल करते हैं, देखो ध्यान से। 1 0 से तो 1 0 खत्म हो गया, 5 से 5 9 45 यानी 900 हो गया, यही हो गया। रुक जाओ, 1 0 से 45,000 था, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 9 45 900 हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब आते हैं, देखो ध्यान से, 9 से 10 बार में 9 से 9 81 21 बचा, 9 दूनी 18, 9 चौके 36। अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा ना, 6 से कैंसिल होगा, या 11 से पहले कर लो, 11 से 11 88, 11 चौक 44, 6 से 14 ये रह गया। अब ऊपर x/y, ऊपर कितना रहा 14, और ये जाके नीचे आएगा यानी 10, 14/10 यानी कितना हो गया 5/7। अब बताओ, यानी 7/5 हो गया, 5 से कितना बढ़ा 7, कितना 2 का इंक्रीमेंट, 2 आउट ऑफ 5। देखो ध्यान से, 5 से 7 हुआ ना, यानी 2 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 का इंक्रीमेंट किससे 5 से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 2/5 आप जानते हो 40% होता है और इंक्रीज, और यही बोला गया था कि A% का इंक्रीज है, यानी यही है A% का इंक्रीज, तो A की वैल्यू कितनी है 40। देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इन एन इलेक्शन
35% voters for candidate P, okay, whereas 50% of remaining votes for candidate Q। देखो ध्यान से, मैं बात करूं यहाँ पे P की बात कर, देखो ध्यान से, टोटल वोटर्स को मैं मान लूं 100, तो P को क्या कहा गया है, P के बारे में कहा गया है कि 35% मिल रहा है, 100 का 35% 35। आगे बढ़ते हैं। अब जो बच गया, जो बचा कितना, Q, तो देखो ध्यान से, जो बच गया कितना, 100 माइनस 35 यानी 65 बच गया। अब देखो ध्यान से क्या कहा गया है, वेयर एज 50% ऑफ रिमेनिंग वोट्स फॉर कैंडिडेट Q, जो बचा हुआ रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है इसका 50%, 50% आधा होता है, आधा यानी 32.5, ये किसको मिला, Q को। आगे बढ़ते हैं। द रिमेनिंग वोट्स डिड नॉट वोट, और द रिमेनिंग वोट जो है, रिमेनिंग अब बचा, 65 में से 32 चला गया तो आधा बचा, आधा कितना हो गया 32.5। इन्होंने क्या किया, डिड नॉट वोट, वोट नहीं दिया, इन्होंने डिड नॉट वोट यानी वोट ही नहीं दिया, ठीक है, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज हु वोटेड फॉर P एंड दोज हु डू नॉट वोट वाज इतना, यानी कौन सा, ये वाला, जो P को वोट दिए और जो वोट नहीं दिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यहां पे डिफरेंस कितने का आया, 2.5 का। 2.5 की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दिया गया है, 1000। आगे बढ़ते हैं। जिसका दिया गया है उससे डिवाइड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलिजिबल फॉर कास्टिंग ए वोट दैट वाज इलेक्शन वाज, वो कितना था 100। 100 की वैल्यू मल्टी निकालनी है, ये डेसिमल हटेगा, एक जीरो और आ जाएगा, 25 चौके 100 यानी 40, 40 पे 3 जीरो यानी 40 के का मतलब 40,000। देखो ऑप्शन नंबर सी। चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, मैंने कई बार बोला हूं, इलेक्शन के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हो तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट 212। 28% ऑफ पीपल एलिजिबल फॉर, देखो ध्यान से, 28% ऑफ द पीपल एलिजिबल वोट आर बिटवीन 20 to 25 ईयर। ध्यान से देखो, 28%, मान लो टोटल वोट्स एलिजिबल वोट है इतना 100, उसका 28% यानी 28 क्या कर रहा है, जो 20 से 25 साल के बीच में है। इन एन इलेक्शन 75% ऑफ दोज एलिजिबल वोट हु वेयर 20 to 25 ईयर एक्चुअली वोटेड। 20 to 25 ईयर वाले, 20 से 25 साल वाले 28 थे, उसका 75%, इस 28 का 75%। ध्यान से देखो, इस 28 का 75% यानी 28 का 75% कितना होगा, 3/4। 75% जानते हो 3/4 होता है। आगे बढ़ते हैं। In that election, the number of person between 20 to 25 who actually voted is what percent of those eligible for vote। ध्यान से देखो, 28 इंटू इतना वोट जो थे एलिजिबल थे देने के लिए 20 से 25 वाले, ओवर क्या कहा जा रहा है, टोटल वोट, परसेंटेज में कहा जा रहा है करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बस यही करना था। ये कैंसिल हो गया, 4 से 7, 60 इंटू 3 यानी 21%। ऑप्शन नंबर डी देखो, सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। क्या कहा गया, देखो ध्यान से ना, कि 100 में से 28% है यानी 28 लोग हैं जो 20 से 25 साल के हैं, और उस जो 20 से 25 साल हैं वो उसका 75% एलिजिबल है, 75% यानी इतना एलिजिबल है। जो एलिजिबल वोट है टोटल का, यानी जो कितना परसेंट है हमने निकाल दिया, बस। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए फैमिली सेव 30% ऑफ टोटल इनकम, ओके, द सेविंग अमाउंट इज, देखो ध्यान से, 30% ऑफ टोटल इनकम सेव कर रहा है। अगर 100 इनकम है, इनकम 100 है तो सेव कितना किया 30, तो खर्च कितना किया, खर्च कर दिया 70। आगे बढ़ते हैं। द सेविंग अमाउंट इज 600 लेस देन हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर। हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 30 है, 70 है, 70 का हाफ 35, इसमें 35 से सेविंग ये कितना कम है 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 600, यहां पे यूनिट में 5 कम है, एक्चुअल में वो 600 कम है। आगे, इफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन हेल्थ, ध्यान से देखो, पहले टोटल एक्सपेंडिचर तो निकाल लें, एक्सपेंडिचर है 70 यूनिट, 70 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, तो 12 5 60 हो गया, 12 7 84, यानी 8400 क्या आया, 8400 आया रुपया, ये जो आया एक्सपेंडिचर आया यानी खर्चा आया। और जो खर्चा है वो कहा जा रहा है टोटल एक्सपेंडिचर, यानी जो खर्चा है वो किस तरह से खर्च किया गया है,
हेल्थ, फूड और एजुकेशन, हेल्थ पे, फूड पे और एजुकेशन पे, उसका रेशियो है कितना 3:5:6, 3:5:6। आगे बढ़ते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ, एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ है, देखो ध्यान से, एजुकेशन पे टोटल बताओ, 6 5 11, 11 3 14, 14 यूनिट की वैल्यू, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टोटल खर्चा है कितना 8400, एजुकेशन पे कहा गया 6 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 14 छके 84, 6 इंटू 6 यानी 36, 3600 रुपया एजुकेशन पे खर्च किया गया है। कौन सा आंसर है, देखो ऑप्शन नंबर ए। सारे आपके एग्जाम के लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है, हम सबसे इजीएस्ट अप्रोच कर रहे हैं हर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, दिया गया है सपोज द कॉस्ट ऑफ ए कार इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज बाय 20% ड्यू टू सम रीजन अगेन इंक्रीज बाय 15%, द रिजल्टिंग परसेंट और इंक्रीज और डिक्रीज। सभी के फ्रैक्शन वैल्यू पता है, आसानी से कर लो। 10% होता है 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 10 से कितना हो गया 11। आगे बढ़ते हैं। 20% होता है 1/5, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी 5 से कितना हो गया 4। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बार इंक्रीज हो रहा है 15%, 15% होता है 3/20, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 20 से कितना हो गया 23 हो गया। क्रॉस में अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेते हैं सक्सेसिव में, 4 से ये 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 10 यानी 250, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। 23 में 11 का करोगे तो 11 में 23 का मल्टी, किसी भी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, यानी कितना हो गया 2, 3 2 5, 252। कितना इंक्रीज हुआ 2 यूनिट इंक्रीज हुआ, किस पे 250 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 25 चौके 100, 25 5 125, कितना हो गया ध्यान से देखो, हमारे पास हो गया 8/50, 8/50। क्या करूं, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया 16/50, 16/100। मैंने ऐसा क्यों किया, रुको ये क्या हो गया, रुको कहीं पे मिस्टेक हो गई क्या। द रिजल्टिंग कॉस्ट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज, 25 5 225, 250, 3 2 5, अच्छा 253 होगा ना, यहाँ पे मिस्टेक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 253 होगा। कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 3, 3 का इंक्रीमेंट आउट ऑफ 250, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो 25 चौके 100, 25 5 125, यानी 12 डिवाइडेड बाई 50। ऐसा कर लेते हैं, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई, क्यों मैं नीचे 100 बनाना चाहता था इसलिए, तो 24 बाई कितना हो गया 100, 24/100। फिर गलत आ रहा है क्या, आंसर नहीं मैच कर रहा है यार, कहाँ मिस्टेक कर दी है। 10% इंक्रीज 10 से 11, 20% डिक्रीज 1/5, 5 से 4, 15% इंक्रीज 3/20, 20 से 23 हो गया, 4 से 5, 50 25, 25 इंटू 10 250, 23 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 3 2 5, 253, 3 का इंक्रीमेंट आउट ऑफ 250, 25 चौके 100, 25 5 125, 12 12 दूनी 24 हो गया, 24/100 आ तो रहा है। और क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 0.2, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है ना, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। चलो पहले बेसिक से बना लो, उसके बाद मिस्टेक पता चल जाएगा कहाँ पे हो रहा है। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ। 20% 1/5 यानी 5 से कितना एक कम 4, 30% इंक्रीज 15% होता है 3/20, 20 से हो गया 23। कहाँ मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, चलो पहले इससे इस तरह से कर लो, फॉर्मूला पे कर लेते हैं फिर पता चल जाएगा। a+b+ab/100 फॉर्मूला जानते हो, पहले 2 का लगा लो, 2 का लगा लो, देखो ध्यान से 2 का कौन कौन सा लगा लो, किसी 2 का लगा सकते हो, पहले इंक्रीज लगा लें फिर लास्ट में डिक्रीज कर लेंगे, इन दोनों का इंक्रीज वाला लगा लो। 10 + 15 यानी कि 25 प्लस 10 इंटू 15 150, 150/100 यानी 1.50, 1.50 यानी कितना हो गया 25 और 1 26.50 आया। इसके साथ किसका लेना पड़ेगा, इसके साथ इसका ले लो 20 का, डिक्रीज है यानी -20, माइनस 26.50 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। 26.5 में से अगर माइनस करूंगा 20 यानी 6.50। देखो ध्यान से 20 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल कर लो ना, देखो रुक जाओ ये क्या हो गया इसको, हाँ देखो ध्यान से 20 से 5 टाइम्स में, 5 से ध्यान से देखो 5 से कटोगे तो 50 25 हो गया, 25 5 × 15 5.30,
6 में से 5 जाएगा 1, 50 में से 30 जाएगा, यानी 1.20% इंक्रीज आ रहा है, 1.20% इंक्रीज आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। हाँ जी, डी हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो ध्यान से हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। अब रेशियो मेथड से फिर से कर लेते हैं, रेशियो मेथड से गलत थोड़े होगा, देखो ध्यान से कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा। 10%, देखो ध्यान से 10% इंक्रीज, 10% होता है 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 10 से कितना हो गया 11। आगे 20% डिक्रीज, 20% होता है 1/5, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी 5 से कितना हो गया 4। आगे ड्यू टू सम रीजन अगेन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है 15%, 15% होता है 3/20 यानी प्लस, यानी 20 से कितना हो गया 23 हो गया। क्रॉस में अगर मल्टीप्लाई होता है तो कर लेते हैं, देखो ध्यान से 4 से 5, 5 25, 25 दहा में 250, ये हो गया इस 2 250 ये हो गया। 23 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे 3 2 5 यानी 253 हो गया। कितना बार में हो गया 50 से 53 हुआ प्लस 3 का इंक्रीमेंट, आउट ऑफ 250 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 25 5 125, 25 चौके 100, ओके 12/5% आ गया ना, ये तो कितना आ जाएगा 12/5% आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 50 लिख दे रहा था, यही मिस्टेक था, बाकी कुछ नहीं था, यहाँ 50 नहीं होगा ना, 25 से कैंसिल काट रहा था। देखो सीली मिस्टेक ऐसे हो रहा था जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पे 50 लिख दे रहा था जबकि 25 5 होता है ना, 25 से मैंने काट, रुको रुको, अरे ये क्या कर रहा हूँ, 25 चौके 100, 25 दहा में, देखो फिर मिस्टेक वही हो रहा है, वही मिस्टेक फिर मैं कर रहा था। तो कितना हो गया 12/10%, क्योंकि इंक्रीज हो रहा था, यानी इंक्रीज, यानी कितना हो गया 1.2% क्या हो गया इंक्रीज। देखो तो कोई भी मिस्टेक नहीं था, सीली मिस्टेक यहाँ पे कैंसिल करने में कभी कभी देखो, कभी कभी टीचर भी ऐसे ऐसे सीली मिस्टेक कर देता है ना जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैं बार बार कैच कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था, 25 चौके 100, 25 5 125, सॉरी 25 दहा में 250 होता है ना, 25 5 125, 125 मैं बार बार बोल रहा हूँ, 25 दहा में 250 होगा, 10 टाइम्स होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस बाकी कहीं पे कॉन्सेप्ट गलत नहीं था कुछ भी। चलिए नेक्स्ट, द इनकम ऑफ एम्प्लॉय इज 30% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। ओके, इनकम जो है एक्सपेंडिचर से 30% ज्यादा है, इनकम जो है एक्सपेंडिचर से 30%, 30% होता है 3/10, मोर मतलब प्लस। अगर ये एक्सपेंडिचर 10 है तो इनकम कितना 3 ज्यादा है 13। आगे तो सेविंग कितना होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 13 माइनस 10 यानी कि 3। क्वेश्चन में इनकम डिक्रीज बाई 10%, इनकम डिक्रीज हो रहा है 10% से, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 3%, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट परसेंट डज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज, ध्यान से देखो, एक्सपेंडिचर 3% से, एक्सपेंडिचर 3% से इंक्रीज हो रहा है, सेविंग नहीं पता है मान लेता हूं x, और ओवरऑल इनकम है डिक्रीज हो रहा है 10% से, वेटेड एवरेज लगा दो, देखो ध्यान से 10 × 3 यानी 30 प्लस 3 × x यानी 3x, ओवर इन दोनों का सम 10 और 3 13, और इससे क्या बनता है इनकम इंक्रीज और डिक्रीज, इनकम डिक्रीज हो रहा है यानी माइनस लेना पड़ेगा, यानी -10। ध्यान से देखो 3x प्लस 30 इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे -130, 3x इक्वल टू उधर जाएगा माइनस हो जाए, माइनस माइनस 160 हो गया, x की वैल्यू -160/3। ध्यान से देखो अब मैं करने जा रहा हूं 3 5, देखो ध्यान से 3 5 15, 3 5 15 10 हो गया, तितली के 9 सही 1/3%, और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीज करेगा, तो 53 सही 53 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है, और डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज वर्ड तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया, कितना क्वेश्चन नंबर 215 तक। परसेंटेज में टोटल है 370 क्वेश्चन, हम 215 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ दिनों के अंदर आपका परसेंटेज टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली ईमानदारी से शेयर कर दो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा जल्दी आपका ये मैं बुक कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो एंड कमेंट्स करके बताया करो आज के सेशन से आपको क्या सीखने को मिला, क्या हेल्प मिला, और डेफिनेटली 3 काम किया करो अपने साइड से, बाकी काम मेरा है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।